हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अडोलोसेंस पीरियड के बारे में। और इसका जो क्वेश्चन था वो एग्जाम में कुछ इस तरीके से आया था। राइट द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलोसेंस पीरियड। बीइंग अ टीचर, हाउ विल यू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम अकर इन अडोलोसेंस पीरियड। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से आया था, डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ अडोलोसेंस पीरियड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, what is a fact of psychological activities on behavior of the adolescents, clarify। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 बार आ चुका है एडोलोसेंस पीरियड का। आई होप कि इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं आप सभी ने वो मेरी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप में से किसी को भी लेसन प्लान्स का पीडीएफ चाहिए होगा लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस का, तो वो आप मुझसे ले सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। वो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में मिलेगा एक। जो पर उसमें क्या होगा, उसमें 50 लेसन प्लान होंगे, कंप्लीट लेसन प्लान उसमें दिए गए होंगे। जो एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अडोलोसेंस पीरियड। तो हम स्टार्ट करते हैं अडोलोसेंस पीरियड से। The adolescence period is the stage of life between childhood and adulthood, typically occurring between the age of 13 to 19. During this time, individuals undergo significant physical, emotional, and social changes. They experience rapid growth and development, including puberty, and begin to form their own identities, values, and beliefs. Adolescence is also a time of explorations and experimentation as individuals try new things, take risks, and learn from their mistakes. It is a critical period of transition, laying the foundation of future success and well-being। अब हम जो अडोलोसेंस पीरियड होता है वो होता है हमारा 13 to 19 से लेके। अब इसमें बोला कि जो अडोलोसेंस पीरियड होता है वो ये होता है हमारा चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम बोलेंगे अडोलोसेंस पीरियड, जो कि टिपिकली हमारा 13 से 19 साल तक होता है। अब ये जो अडोलोसेंस पीरियड होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे का फिजिकल, इमोशनल, सोशल चेंजेस सभी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ इसमें बच्चे की रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, जैसे कि उसमें इंक्लूड हो जाए उसका प्यूबर्टी। और साथ ही साथ वो खुद की आइडेंटिटीज, वैल्यू और बिलीव्स को ढूंढने लगता है। अब जो ओडोलोसेंस है वो अल्सो एक ऐसा टाइम है इसको हम एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन का भी टाइम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो नई चीज़ों को ट्राई करता है, नई चीज़ों को लेके रिस्क लेता है, नई चीज़ों को सीखता है, और उस जो वो गलतियां करता है उन गलतियों से भी चीज़ों को सीखता है। अब ये एक क्रिटिकल पीरियड होता है किसी भी बच्चे का ट्रांजिशन का, कि उसकी जो फ्यूचर की जो फाउंडेशन होनी है वो कैसे होगी। अब नेक्स्ट इसका मीनिंग। द टर्म अडोलोसेंस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडोलोसर विच मीन्स टू ग्रो अप एंड और टू मेच्योर। अब जो अडोलोसेंस है वो लिया गया हमारा लैटिन वर्ड अडोलोसियर से, जिसका कि मतलब है टू ग्रो अप और टू मैच्योर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द डोरोथी रोगरस अप्रोचेज रेदर देन a period, a process of achieving the attitudes and beliefs needed for effective participation in society। कि जो अडोलोसेंस है वो एक ऐसी प्रोसेस है, रेदर देन अ प्रोसेस, रेदर देन एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि क्या होता है, बच्चा अचीव करता है उसके एटीट्यूड को, बिलीव्स को, और साथ ही साथ अफेक्ट करता है उसका पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और डेफिनेशन है जो कि है अकॉर्डिंग टू द सिम्पसन्स। अडोलोसेंस इज द पीरियड ऑफ लाइफ विच बिगिन इन द चाइल्डहुड एंड एंड इन द अडल्टहुड। की जो अडोलोसेंस है वो एक ऐसा पीरियड है जो कि स्टार्ट होता है चाइल्डहुड से और एंड होता है हमारा अडल्टहुड में। अब हम पढ़ेंगे नीड ऑफ द अडोलोसेंस एज। तो पहला है नीड ऑफ फ्रीडम, नीड ऑफ बेटर फूड, नीड ऑफ हेल्दी फिजियोलॉजी philosophy of life, need of security, need of adjustment, need of success, need of new experiences, need of better environment, need of guidance and counseling। अब नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलोसेंस पीरियड। तो पहला है हमारे पास चेंज इन वॉइस। आपने देखा होगा कि जो क्या होता है, बच्चों की जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं पहले उनकी आवाज़ पतली होती है और बाद में क्या हो जाती है, एकदम से उनकी आवाज़ चेंज होकर मोटी हो जाती है। नेक्स्ट है हेयर ग्रोथ। आपके जो बॉडी हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इंक्लूड हाइट, वेट एंड मसल्स मास। आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं अडोलोसेंस पीरियड में। आपकी जो बॉडी का वेट होता है, हाइट होती है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। आपका जो मसल मास होता है वो भी डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास मेच्योरिटी, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव मेच्योरिटी। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में मेच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे।
फिर फिफ्थ हमारे पास इंक्रीज इन इंटेंसिटी। एडोलेसेंस बिगन टू शो इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। की क्या होता है, इंक्रीज इंटेंसिटी आना बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। अपोजिट सेक्स से रिलेटेड क्या होता है, इंटरेस्ट उनमें शो होना स्टार्ट, बच्चे जो शो होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। एडोलेसेंस बिगन टू शो इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, सॉरी ये तो हो गया, सेम ही बात आ गई, नहीं मैंने सेम पॉइंट लिख दिया है, इंटेंसिटी में अलग चीज़ें आएगी और अपोजिट सेक्स में अलग आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी पावर। इसमें बच्चों की जो मेमोरी पावर, अटेंशन या कंसंट्रेशन होता है उसमें इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है रिक्वायर मोर फूड। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चों का एपिटाइट होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, उनका इंक्रीज हो जाता है। अब उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसके लिए ज़्यादा एपिटाइट की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो क्या है, इसमें बोला कि उनको ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है इस टाइम पे। फिर नेक्स्ट हमने हमने बोला इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग। फिर नेक्स्ट हमने बोला अपोजिशन ऑफ अडल्ट अडल्ट एडोलेसेंस ऑफ्टन चैलेंजेस अथॉरिटीज एंड क्वेश्चंस अडल्ट वैल्यूज। मुझे लगता नहीं है कि मेरे को ये जो पॉइंट्स इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही सिंपल और इजी पॉइंट है, क्योंकि हम सभी जो एडोलेसेंस पीरियड है उससे गुजर के आ चुके हैं, तो हम सभी को पता है कि उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सो इसलिए मैं एक बार इनको रीड करके बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ टॉलरेंस, इम्पेशंस एंड इनटॉलरेंस टू वर्ड अदर्स स्पेशली अडल्ट। आपने देखा होगा कि बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा अग्रेशंस में आ जाते हैं, इनमें इनटॉलरेंस इम्पेशंस हो जाते हैं, उनमें पेशेंस नहीं रह जाता किसी भी चीज़ को। वो अगर कोई थोड़ा सा भी बोल दे कुछ तो वो एकदम से पलट के जवाब दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेंटल एडजस्टमेंट। एडोलेसेंस स्ट्रगल टू एडजस्ट टू फिजिकल इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। कि हम की जो एडोलेसेंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एडजस्टमेंट वो सीखना सीखना स्टार्ट कर देते हैं, फिजिकल हो वो चाहे इमोशनल हो चाहे वो सोशल हो। नेक्स्ट हमारे पास डे ड्रीमिंग। Adolescents often engage in daydreaming and fantasy. Next हमारे पास development in personal value. Adolescents begin to develop their own values, beliefs and principles. Next है hero worship. Adolescents often idolize celebrities, athletes और other role model. अब hero worship आपने देखा होगा कि बच्चे बोलते हैं ये वाला हीरो तो मेरा फेवरेट है। अरे तुमने देखा शाहरुख खान तो मेरा फेवरेट है, फिर दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो सचिन तेंदुलकर है। यहाँ पे वो वाली बात आ रही है कि बच्चे क्या होते हैं, हीरो वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई लड़कियां बोलेगी मुझे तो कटरीना कैफ पसंद है, कोई बोलेगी मेरे को तो दीपिका पादुकोण पसंद है, वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास वोकेशनल इंटरेस्ट। अडोलेसेंट बिगन टू एक्सप्लोर करियर इंटरेस्ट एंड ऑप्शंस। की क्या होता है, अडोलेसेंस में एक्सप्लोर करने की जो पावर है वो आ जाती है, तो वो अलग अलग ऑप्शंस को स्टार्ट किया चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 9th 10th में सबको वोकेशनल सब्जेक्ट लगते हैं, बहुत सारे वोकेशंस होते हैं, जैसे कि आईटी आपने सुना है, हेल्थ केयर आपने सुना है, टूरिज्म सुना है, फिजिकल एजुकेशन है। तो क्या है, बच्चों का अपना अपना इंटरेस्ट वहाँ पे रेज होना स्टार्ट कर हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इमोशनल टर्मोल। एडोलेसेंस एक्सपीरियंसेस अ रेंज ऑफ इमोशंस इंक्लूड एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मूड स्विंग्स। अब हमने बोला कि इसी के साथ साथ जो एडोलेसेंस पीरियड है उसमें बच्चों से बहुत सारे इमोशनल टर्मिनल्स भी आते हैं, जैसे कि वो एक्सपीरियंस करेंगे वो बहुत सारे इमोशंस, उनको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगी, मूड स्विंग्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलेसेंस पीरियड। और ये जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस पीरियड, ये 2 मार्क्स के लिए भी आया है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो पहली प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, कि बच्चे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी में, ना फिजिकल चेंज जो भी उनमें फिजिकल चेंज होते हैं, इमोशनल चेंज होते हैं, उन सब में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। बच्चों को फ्यूचर प्लान के लिए क्या होती है, प्रॉब्लम होती है उनको, एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है उनको, करियर चूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज। आपने देखा होगा कि जब आप 10th के बाद आते हो तो 10th के बाद आपको कितना ज़्यादा सोचना पड़ता है कि आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। और 10th क्या आपने कोई वोकेशनल सब्जेक्ट ही चूज़ करना होता है, तो उस टाइम पे भी आपको कितना डिफिकल्टी होती है कि हाँ हम कौन सा ले, मतलब एक तरह से क्या होता है, स्ट्रेस हमारे अंदर आ जाता है, डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ बैड कंपनी। हमारे क्या होता है कि जो एडोलेसेंस पीरियड होता है उसमें जो भी हमारे रिलेटिव होते हैं, पीयर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, अगर वो ठीक होंगे तो जो हमारा जो कंपनी होगी वो भी हमारी ठीक होगी, अगर वो सभी भी ठीक नहीं होंगे तो हम क्या होंगे, हम बैड कंपनी में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ टॉलरेंस, प्रॉब्लम ऑफ इमोशनल अनस्टेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोकेशंस। नेक्स्ट है सोशल एडजस्टमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग अ टीचर, हाउ विल यू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम अराइज इन द एडोलेसेंस पीरियड।
As a teacher, I would employ the following strategies to address various problems and that may arise during the adolescence period. यहाँ पे बोला है कि एक टीचर होने के नाते आप कैसे बच्चों की जो वेरियस प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करेंगे एडोलेसेंस पीरियड में। पहला है हमारे पास फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में आ जाएगी हमारे पास तीन प्रॉब्लम। पहली है ओपन कम्युनिकेशन, दूसरा है हेल्थ एजुकेशन और तीसरी है हमारे पास सपोर्टिव रिसोर्सेज। अब ओपन कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, हम बच्चों को एक क्रिएट करेंगे उसके लिए सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट जहाँ पे कि जो बच्चा है उसको कंफर्टेबल फील हो सके। नेक्स्ट हमने बोला हेल्थ एजुकेशन, हमने उनको प्रोवाइड करवानी है एक्यूरेट और क्लियर हेल्थ एजुकेशन। उनके हाइजीनिक प्रॉब्लम्स, जो भी उनकी हाइजीन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी अदर चीज़ें हैं वो सभी हमने उनको एजुकेटेड करना है उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है सपोर्टिव रिसोर्सेज, हमने बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करवानी है। जो भी मेडिकल प्रोफेशंस होते हैं वो प्रोवाइड करवाने हैं। मतलब फिजिकल हमने मेंटली तो उनको प्रोवाइड करवाना है बट उनको हमने जो उनके फिजिकल चेंजेस हैं हमने उनके लिए भी उनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल चैलेंजेस। तो इसमें है इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स और नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप। हमने बच्चों को टीच कराना है और रिकॉग्नाइज करवाना है, अंडरस्टैंड करवाना है कैसे उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है या मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट है माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, हमने उनको मेडिटेशन बताना है, डीप ब्रीदिंग बताना है, उनको बताना है कि उन्होंने कैसे जो उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो उन्होंने दूर करनी है। फिर हमने फोस्टर करना है उनके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टूडेंट और टीचर्स का और पीयर्स का, ताकि वो सपोर्ट कर सके सोशल सपोर्ट को और साथ ही साथ इम्पैथी को। नेक्स्ट हमारे पास सोशल प्रेशर। अब हमने बच्चों को यहाँ पे फिजिकली भी चैलेंजेस आएंगे, इमोशनली भी आएंगे, तो क्या ऑब्वियस सी बात है कि सोशल भी आएंगे। तो अब हमने बच्चों को सोसाइटी से भी रिलेटेड यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम है उसको भी हमने उनको स्ट्रैटेजीज बतानी। तो फर्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग, टीच स्टूडेंट एसेंशियल सोशल स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल क्लासरूम इन्वायरमेंट दैट प्रमोट डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। हमने क्या करवाना है, एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास पीयर सपोर्ट ग्रुप, इस्टेब्लिश पीयर सपोर्ट ग्रुप एंड और मेंटरशिप प्रोग्राम्स टू हेल्प स्टूडेंट नेविगेट सोशल चैलेंजेस। हमने बच्चों को क्या करवाना है, एक अच्छा सपोर्टिव मेंटरशिप प्रोग्राम हमने बच्चों के लिए लगाना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अकेडमिक प्रेशर्स। पहला है हमारे पास पर्सनलाइज लर्निंग प्लान्स, 12 पर्सनलाइज लर्निंग प्लान दैट केटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल। फिर नेक्स्ट है स्टडी स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट, टीच स्टूडेंट इफेक्टिव स्टडी स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइज टेक्निक टू हेल्प देम मैनेज एकेडमिक। हमने बोला कि पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम हमने बच्चों को प्रोवाइड करवाने हैं जिससे कि जो भी उनकी नीड्स है, जो भी उनके इंटरेस्ट है या जो भी उनका लर्निंग स्टाइल है वो अफेक्ट नहीं हो, बल्कि बच्चे क्या हो, बच्चे उस चीज़ को रिलेटेड मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट हमने बोला कि हमने उनको स्टडी स्किल्स भी बतानी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बतानी है, उन्होंने कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे उन्होंने पढ़ाई को टाइम देना है, कैसे उन्होंने अदर एक्टिविटीज़ को टाइम देना है। नेक्स्ट हमने बोला एकेडमिक सपोर्टिव सर्विसेज, प्रोवाइड असिस्ट टू एकेडमिक सपोर्टिव सर्विसेज सच एज ट्यूशन, ट्यूटोरिंग, एकेडमिक एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग टू हेल्प स्टूडेंट ओवरकम एकेडमिक चैलेंजेस। अब बच्चों को हमने एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज भी देनी है जिन बच्चों को लगता है हमें कि उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है या एडवाइस की ज़रूरत है। हमने बच्चों को टाइम टू टाइम एडवाइजेस भी देते रहना है जिससे कि जो बच्चे हैं वो मोटिवेट रहें, डिमोटिवेट ना हो। अब नेक्स्ट हमने बोला फैमिली एंड पीयर रिलेशनशिप। तो फर्स्ट है फैमिली इन्वॉल्वमेंट, एनकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट एजुकेशन एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू सपोर्ट फैमिली रिलेशनशिप। हमने बोला कि अगर हम चाहते हैं कि जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे तो हमने जो उसकी फैमिली है उनको भी इन्वॉल्व करना है पढ़ाई में, उनको भी एनकरेज करना है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, उन्हें एनकरेज करें, उन्हें फुल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट है हमारे पास पीयर मेडिएशन, हमने टीच स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स एंड इस्टेब्लिश पीयर मेडिएशन प्रोग्राम्स टू हेल्प देम नेविगेट पीयर रिलेशनशिप। हमने बोला कि हमने बच्चों को कन्फ्लिक्ट करना है, उनकी जो भी स्किल्स हैं उनको रिलेटेड इस्टेब्लिश करना है हमने पीयर मेडिएशंस प्रोग्राम्स को, जिससे कि क्या है बच्चों के अंदर फोस्टर हो सके वो जो स्किल्स हैं वो सभी, और वो मोटिवेट हो सके पढ़ाई को लेके। अब नेक्स्ट हमने बोला मेंटरशिप प्रोग्राम्स, हमने बच्चों के लिए बहुत सारे पॉजिटिव रोल मॉडल और मेंटर लेके आने हैं जो कि उनको क्या करे, उनकी जो
एजुकेशन है उनको एजुकेशन में हेल्प कर सके। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑन द बिहेवियर ऑफ द एडोलसेंट। तो अब इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग एडोलसेंस कैन हैव अ profound effect on behavior shaping identity attitudes and relationship there are सॉरी हियर आर सम अफेक्ट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम उनके पॉजिटिव वाले अफेक्ट्स। फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन। सो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी हेल्प adolescents एक्सप्लोर एंड इंटरेस्ट देयर वैल्यूज एंड गोल लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ आइडेंटिफाई। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल रेगुलेशन। adolescents learn to manage emotions, develop coping strategies and improve mental health। पहले में हमने बोला कि जो भी उसकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो हेल्प करती है एडोलसेंस को एक्सप्लोर करने में, उसके इंटरेस्ट को, वैल्यूज़ को, गोल्स को, और लीड करती है एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ आइडेंटिफाई को। नेक्स्ट हमने बोला इमोशनल रेगुलेशन। तो इसमें बोला कि बच्चे में क्या होता है, वो लर्न करता है मैनेज करना इमोशंस को, उसके अंदर डेवलप होती है कॉपी करने की स्ट्रेटजीज, और साथ ही साथ इंप्रूव होती है उसकी मेंटल हेल्थ। थर्ड हमने बोला सोशल स्किल्स। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज एनहांस सोशल स्किल्स सच एट कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की। जो हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो एनहांस करती है हमारी सोशल स्किल्स को, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, एम्पैथी हो गया, सिंपैथी हो गया, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया। फोर्थ बोला हमने इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। अडोलोसेंस गेन इंसाइट इनटू देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मोटिवेशन लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग की। जो हमारा अडोलोसेंस होता है उस वो क्या करता है, वो हेल्प करता है हमारे को इंसाइट गेन करने में, जैसे कि उनकी स्ट्रेंथ होगी, उनकी वीकनेसेस हो गया, उनका मोटिवेशन हो गया, जो कि लीड करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में। फिफ्थ है हमारे पास इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या करती है, फोस्टर हेल्दियर रिलेशनशिप विथ फैमिली, पीयर एंड रोमांटिक पार्टनर्स की। जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो फोस्टर करेगी एक हेल्दी रिलेशनशिप को, किसके साथ, फैमिली के साथ, पीयर के साथ और रोमांटिक पार्टनर्स के साथ। नेक्स्ट बोला हमने इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैन एनहांस सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ की। जो हमारे साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो एनहांस करती है हमारी वो सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को, और साथ ही साथ सेल्फ वर्थ को। नेक्स्ट हमने बोला एनहांस क्रिएटिविटी। एंगेजिंग इन क्रिएटिव साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैन फोस्टर इमेजिनेशंस की। जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशंस, ऐसी सभी चीज़ों को फोस्टर करती है। नेक्स्ट हमने बोला बेटर डिसीजन मेकिंग। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैन इंप्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अनेबल एडोलसेंस टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस की। जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग को, और साथ ही साथ अनेबल करती है एडोलसेंस को कि वो इन्फॉर्म कर सके अपनी चॉइसेस को। नाइन्थ हमने बोला इंक्रीज एम्पैथी। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज कैन प्रमोट एम्पैथी, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पर्सपेक्टिव की। जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो हमें हेल्प करती है, किसी भी चीज़ को प्रमोट करती है, साथ ही साथ कंपैशन को, एम्पैथी को और अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमने बोला इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंसेज। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैन एनहांस एकेडमिक परफॉर्मेंसेज, मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। अब नेक्स्ट इसमें नेगेटिव इफेक्ट। तो पहला हमारे पास इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एक्सेसिव फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एक्टिविटी कैन लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बर्न आउट। अगर हम ज़्यादा फोकस सिर्फ साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे देंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे को स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, बर्न आउट हो सकता है। नेक्स्ट हमने बोला अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एडोलेसेंस में भी develop unrealistic expectations about themselves, others or life, lead to disappointment and disillusionment की। क्या होगा कि जो adolescents होते हैं, कई बार क्या होता है उनके अंदर डेवलप हो जाती है unrealistic expectations, जिससे कि क्या होगा, वो अपनी लाइफ के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे लीड, और जिससे क्या होगा उनमें बाद में उन्हीं को उस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट होगी। थर्ड वन है हमारे पास इसमें सोशल कंपैरिजन। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैन फोस्टर सोशल कंपैरिजन लीडिंग टू डिस्क्राइब्ड सेल्फ एस्टीम और कंपटीशंस की। जो हमारे पास साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो फोस्टर करती है हमारे सोशल कंपैरिजन को। बच्चों के अंदर एक कंपैरिजन की पावर, मतलब कंपैरिजन आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स भी आपको कई बार कंपेयर करते होंगे, हमें भी हमारे जो पेरेंट्स हैं सबके पेरेंट्स कंपेयर करते हैं। तो एक चीज़ क्या होती है, बुरा लगता है ना कि हाँ ये हमें कंपेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है।
Fourth, overemphasis on individualism. Excessive focus on individual if psychological activity can lead to neglect of social responsibilities, communities involvement and empathy. अगर हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो बाकी जितनी भी अदर चीज़ें हैं वो सभी निगलेक्ट हो जाएगी, जैसे कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एम्पैथी वगैरह। नेक्स्ट हमने बोला मेंटल हेल्थ कंसर्न। Inadequate or unhealthy psychological activities can exacerbate mental health concerns such as डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर बहुत तरीके से एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन आ सकता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास सोशल आइसोलेशन। एक्सेसिव फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस एंड डिक्रीज सोशल स्किल्स की। अगर हम एक्सेसिव फोकस करते हैं साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे तो ये लीड कर सकता है हमारे सोशल आइसोलेशन को। नेक्स्ट हमारे पास सेवेंथ, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैन लीड टू डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू अ सेंसिडेटरी लाइफस्टाइल एंड रिलेटेड हेल्थ कंसर्न। कि जो हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो लीड कर सकती है हमारे, डिक्रीज कर सकती है फिजिकल एक्टिविटीज़ को, कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारे सेंसिडेटरी लाइफस्टाइल में और रिलेट कर सकती है हमारे हेल्थ से कंसर्न से। नेक्स्ट है अनहेल्दी कंपटीशन। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैन फोस्टर अनहेल्दी कंपटीशन, कंपैरिजन एंड एनवी। कि ये क्या कर सकती है, एक अनहेल्दी कंपटीशन कॉज कर सकती है लोगों के बीच में। नेक्स्ट है नेगेटिव सेल्फ टॉक। साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज कैन परप्यूएट नेगेटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड लो सेल्फ एस्टीम। की जो हमारे साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उससे क्या होता है, उससे हमें कॉज हो सकता है पर्सपेक्टिव नेगेटिव, सेल्फ टॉक, सेल्फ क्रिटिसिज्म और लो सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग एंड रिमिनेशन। एक्सेसिव फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज कैन लीड टू ओवर थिंकिंग, रिमिनेशंस, डिक्रीज मेंटल वेलबींग। कि अगर हम ओवर थिंकिंग करेंगे एक ही चीज़ पे लेके वो तो क्या हो सकता है, वो हमारी जो भी एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो उससे हमें ओवर थिंकिंग हो सकती है और डिक्रीज हो सकता है हमारा मेंटल वेलबींग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।